अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो का आगाज़ कर रहे हैं क्लासिकल सिंगर्स, पॉप गुलकार और फोक गुलकारों की गुफ्तगू से। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहने फरीद, आप जैसे फन शनास के बारे में अब हम क्या कहें। जिस कदर आपकी इज्जत करने को जी चाहता है, क्योंकि आपके दिल में जैसी फनकारों की इज्जत है, यकीन माने मैं अगर सोचूं कि राग मालगौंस का चेहरा कैसा होगा तो वो बिल्कुल आप जैसा हो। एडी वड्डी खुशामद लगदा कोई बहुते रुपये चाहिए ने खां जी। कूड़ा किसी दी इज्जत भी बर्दाश्त करया करो। बेटे आप जरा एक साइड से चेहरा देखिए, साइड से देखिए जरा। देख लिया जी। राग दरबारी लगता है या नहीं? फरीद साहब, इन्हां को एहतियात करना जरा, इन्हां हौली हौली तुहानू खिंच के पहाड़ी ते लै जाना जी। हाँ, पहाड़ी राग भी हुंदा जी। मैं वैसे यही सोच रहा हूँ कि आज खैर तो है कि आज आगाज में ही आप मेरी तारीफ और तौसीफ के पुल आपने बांध दिए। देखिए फरीद, हम सच्चे हैं, फनकार सच्चा होता है, हमारे मुंह से सच निकलता है। खान साहब, क्या हम आपको झूठे फनकार लगते हैं? है, अगर फनकार हो गए तो सच्चे हो गए। शक्ल से तो हमें वो ड्रम बजाने वाला बढ़ावा लगते हो। बेटा, आप झूठे नहीं, आप झूठे फनकार लगते हैं, क्योंकि आप अंग्रेज का झूठा गाना गाते हैं। फरीद साहब, जो इनसे नहीं गा जाता उसको झूठ कह देते हैं। फरीद मियाँ इंतहाई अहम बात करने वाले हैं, और ये देखिए किस कदर मुखिल हो रहे हैं। अच्छा, मैं तो आपसे कहूंगा इनकी बातों पर आप ध्यान न दें, आज कुछ अता करें। वाह 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 वाह। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਫਨਕਾਰ ਦੇਖੋ, ਗੁਲੂਕਾਰ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੱਗਦਾ ਵਾਲ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ। लगदा तीन रडार इकट्ठे लगे ने। ओ फोक फनकार भाई, ऐसा ना कीजिए, ये हमारे मेहमान हैं। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਆ ਜੀ, वाह जी वाह, हो गए इकट्ठे लोग। हाँ जी हाँ जी। इधर लोग आ जाते ने, इधरों भी आ जाते ने। अच्छा, ये गुलकार आया है या कोई सौदा बेचने वाला आया है? तो आवाजें दे के लोगों को इकट्ठा कर रहा है। ओ बाबा, सौदा तुसी आधार ही लेना, तुसी केड़ा नगद ले लेना। सोने दिया कंगना में सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना ते सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना ते सौदा इको जिया। ओ मैं नहीं तकना वे, ओ तेनू अदबुआ टोके, जा तेनू वेखना ही सामने खलो के। अरे जाओ, ओ भाई, हम बुआ खोलेंगे तो तकोगे ना। और तू मेरी बन गया वे तकदीर वे, और मैं बन जाना तेरी तस्वीर वे। अल्लाह माफ करे, इस कदर बेदर्दी से ये गाने की खाल उतारते हैं। खुदा जानता है, बकरीद वाले दिन के अनारी कसाई याद आ जाता है। उस्ताद जी, इस गाने ते बोरी भर के नोट हुंदे ना मेरे उस्ताद नू। रुपये वाले। ओ खान साहब, रुपये रुपये तुसी से टके टके दी स्टोरी सुनाਉਂਦੇ ਹੋ बाबू जी नू। हैं ओ छाड़ इन्हां नू। ओ तू जिस गलियों मंगना सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना ते सौदा इको जिया, दिल देना ते दिल मंगना ते सौदा। खुदा के लिए बाहर से गार्ड बुलवाइए और ये जानवर बाहर निकलवाइए। एड़े जानवर, सिर वेखो अपने, लगदा मिट्टी परे कीती ते थल्लों शकरगंदियां निकल आईयां ने। यानी ये देखिए, एक तो बेसुरा गा रहे हैं और दूसरी बेसुरी जुगते भी कर रहे हैं हमें। केड़ियां बसूरियां जुगतां आप तुसी सुरों पैरों लाइए, सिर वेखो अपने जिवें गोडे तो पट्टी खुली हुंदी आ। बात ये है फरीद मियाँ कि जो हम बात करना चाहते हैं और उसके बाद हम अपने फन का मुजाहिरा करना चाहते हैं, वाह,
वो बात तो हमसे सुन लीजिए। मैं तो सुनने के लिए तैयार बैठा हूँ, आप लोग ही एक दूसरे से दस तो गिरेबा हो रहे हैं। ना 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 फरीद साहब, इनसे बात बहुत लंबी हो जाती है। पहले आप मेरा गाना सुन लीजिए। मैं जिंदे लाई तेरे नाम में ढोला, जिंदे लाई तेरे नाम में ढोला, दूर न जावी ना तरसावी, दूर न जावी ना तरसावी, रोली ना तू जान पटोला, जिंद लाई तेरे नाम ढोला, जिंद लाई तेरे नाम ढोला, आजा वे चन माही आजा, ना जा तू दूर हुण ना जा, आजा वे चन माही आजा, ना जा तू दूर हुण ना जा, मेरे हानिया मेरे सोनिया मेरे मेहर मां, आजा वे चन माही आजा। बेटे अभी एक अरसा रियाज की जरूरत है। मैं माफी चाहता हूँ, सुर तो आपके गले में है, थैंक यू। मगर आवाज अभी कच्चा है। चलो मेरी तो आवाज कच्ची है, आप लोगों के तो सिर भी कच्चे हैं। यानी फिर वही बदतमीजी, यानी हमें हमें यहाँ से जाने पे मजबूर कर देते। खान साहब, ये क्या बदतमीजी है। खान साहब आप छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। ये कोई छोटी बात है। आप यानी इसको छोटी बात कह रहे हैं। देखिए तो सही, क्या यानी फजूल गुफ्तगू की जा रही है। असातिज़ा के मुतालिक अब क्या सर उतार के हेलमेट की तरह घर रखा है। ਇਹ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੈਟਵਾਕ ਹੀ करी जाते हैं। यार आप उन्हें मौका तो ये कोई है कोई बात करने वाली, यानी उस्ताद मोहतरम को ये मानो बिल्ली समझ रही है। और चले खान साहब टाइम ज़ाया ना करें, कुछ सुनाएं। वही तो हम सुनाना चाह रहे हैं। फरीद मियाँ, हुआ कुछ यूं कि परसों हम लोग, उस्ताद जी ढोलक पे कुछ सुनाएं। बेटे हल्की हल्की ढोलक रखो पीछे। तो परसों हम लोग एक शो के लिए गए अच्छा एक जगह पे। शक्लों से तो माशाल्लाह बहुत अच्छे सुनवैये लग रहे थे, अच्छा सुनने वाले लोग लग रहे थे, और सुना भी उन्होंने। उधर वहां उन्होंने उस्ताद मोहतरम पे 2700 रुपया फेंका। बेटे ये 2700 रुपए पे तिहाई बनती है। तो हमने अंदाजा कर लिया कि वाकई फन को, गायकी को समझने वाले लोग। तो उन्होंने 2700 तो ऊपर से हुआ ना। अच्छा, और माशाल्लाह उन्होंने 5000 रुपया में नकद भी दिया, और साथ उन्होंने खुश होके उस्ताद मोहतरम को एक मोटर बाइक भी तोहफे में दी। अब आप लोगों की तो ईद हो गई। हमने सोचा कि चले ट्रांसपोर्टेशन का मसला भी हल हो गया। हम मोटर बाइक को लेके तो घर पहुंचे। अभी उस्ताद मोहतरम ने उस पे दूसरे दिन सुबह उठ के कपड़ा भी नहीं मारा था कि दरवाजा खटखटाया गया। जब दरवाजा उस्ताद मोहतरम ने खोला तो सामने इलाके का SHO खड़ा था। कहने लगे भाई जरा पीछे हटिए। उस्ताद मोहतरम पीछे हट गए, हालांकि इनको पीछे हटते हुए टाइम लगता है, मगर जब SHO ने कहा पीछे हटिए तो वो फुदक के पीछे हटे। SHO ने अंदर घुसते ही कह दिया कि भाई माल बरामद हो गया है। मोटरसाइकिल को देख के उसने माल समझ लिया, तो कहने लगा कि भाई ये तो चोरी की मोटरसाइकिल है, ये आप लोगों ने चोरी की हुई है। हमने बेटे उनको बहुत समझाया, दूध पत्ती वाली चाय भी पिलाई उनको। साथ जो हम रात को फंक्शन से आते हुए बिल्लू की दुकान से केक रस लेके आए थे, अच्छा, वो भी साथ SHO साहब को पेश किए। वो बड़ी तसल्ली से उन्होंने
12 अदद केक रस डबो डबो के खाए हैं। और देखिए केक रस भी इतने कमबख्त समझदार थे कि एसएचओ के हाथों एक भी चाय में नहीं गिरा, सारे उनके मुंह में गिरते रहे। तो जब चाय वाय और केक रस खत्म हो गए तो कहते हैं जी लाएं हथकड़ी और लगाएं उस्ताद मोहतरम को। ओ, मोटरसाइकिल गले पड़ गई, इसका मतलब है आपके। भाई हमें क्या मालूम कि ये चोरी की मोटरसाइकिल है। हमने उनसे कहा कि हमसे आप बेशक कसम उठवा लीजिए, हाँ। हमने ये चोरी नहीं की। कहते भाई चोरी किया, ये देखिए FIR दर्ज है इसकी। हमने उनको एड्रेस भी बताया कि भाई ये इन लोगों ने हमें तोहफे में दी है। तो वो एड्रेस देख के कहने लगे कि भाई इतनी दूर हम अब कहाँ जाएंगे, बस उस्ताद मोहतरम को ही लिए चलते हैं। तो फिर उस्ताद मोहतरम को थाने ले गए। हाँ। यकीन मानिए हम पीछे से दिल पकड़ के बैठ गए। आप शुक्र कीजिए पुलिस वालों ने उस्ताद मोहतरम को मारा नहीं। अरे नहीं भाई, मारा भी। ओहो। बस अच्छा भला चलने लगे थे, उन्होंने छोड़ दिया था इज्जत के साथ। तो कहने लगे हैं कि मोटरसाइकिल चोरी की निकल आई है, रात को मैंने इसमें 200 का पेट्रोल डलवाया था, वो मुझे किसी शीशी में निकाल दीजिए। फिर उन्होंने मारा। उन्होंने कहा कि 200 का पेट्रोल तो नहीं, 200 की फेंटी जरूर आपको लगाएं। बस आप अब SHO साहब को फोन कर दीजिए कि मोटरसाइकिल बेशक रख ले, मगर उस्ताद मोहतरम को ना आप पकड़ने के लिए। करते हैं जी फोन SHO साहब को। शुक्रिया। फरीद साहब देखा, गाना 3 मिनट का होता है और इनकी स्टोरी 6 मिनट की है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। साइंसदान जुगतों से मुबर्रा होता है। वाह वाह वाह। देखिए साइंसदान के ऊपर सोचों का बोझ होता है। ये जी नजर आ रहा है बोझ नाल लत्तां ही विंगियां हो गई हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने ये खबर पढ़ी है कि अब चांद की मिट्टी में खेती बाड़ी पर तहकीक शुरू हो गई है। अच्छा जी हाँ, और अमेरिकी खलाई इदारे नासा ने साइंसदानों को इस मकसद के लिए तहकीक के लिए $23 लाख दिए हैं। अब देखते हैं कि साइंसदान क्या करते हैं। जी देखें फरीद साहब, असल बात यह है कि साइंसदान जो है वो जो सोचता है वो कर गुजरता है। वाह वाह वाह। देखिए साइंसदान कोई छोटा आदमी नहीं होता। नहीं जी नहीं। साइंसदान बहुत बड़ा आदमी होता है। 60-70 साल का होता जी। मैं उम्र की बात नहीं कर रहा, मैं किरदार की बात कर रहा हूँ। वाह। मैं उसकी मेहनत की बात कर रहा हूँ, वाह। मैं उसकी सोच की बात कर रहा हूँ। साइंसदान सिर्फ अपने लिए या अपने खानदान के लिए या अपने मुल्क के लिए ही नहीं सोचता जी। साइंसदान पूरी इंसानियत के लिए सोचता है। अरे वाह 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 वाह। तमाम इंसानों के लिए सोचता है। अल्लाह। ओदे च विचार आंदे जी। साइंसदान ये नहीं सोचता कि किसको फायदा होगा या किसको नहीं। हाँ जी। सारी सारी रात सोचता है। आप तो सारी रात ये सोचते रहते हैं ना कि सवेरे पकाना की है, या ये सोचते रहते हैं कि सवेरे जानू की बर्थडे है, उसे गिफ्ट कौन सा देना है, या ये सोचते रहते हैं कि साले दा ब्याह है तो उधार किस तरह लेना है, या ज्यादा से ज्यादा आप मुआशी हवाले से ये सोचते हैं कि सवेरे साइंसदान नूं जुगतां केड़ियां करनियां ने। साइंसदान जुगतों से मुबर्रा होता है। वाह वाह वाह। देखिए साइंसदान के ऊपर सोचों का बोझ होता है। ये जी नजर आ रहा है बोझ नाल लत्तां ही विंगियां हो गई हैं। बेटे ये टांगे सोचों के बोझ से नहीं टेढ़ी हुई। साइंसदान साइंस से पहले बॉडी बिल्डर भी होता था, वेट लिफ्टर भी होता था। साइंसदान ने एक दफा 300 किलो इकट्ठा उठाने का सोचा। अच्छा। बस ये जो एक चटका होता है ना, इस पोजीशन में टांगे आती जी जी। इधर ही साइंसदान की सोच रुक गई। अच्छा ये वेट ना लेंज होई ने, ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਛੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। और नहीं भाई जी, मंजी नहीं छोटी मिलती रही। मेरा ज़हन है साइंसदान ਨੂੰ बचपन च डबल डैपर लगता रहा, ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਇੰਜ हो गई।
वही ना, सारी रात सिर्फ जुगतें सोचनी। और मेरे दोस्तों, साइंसदान अब ये सोच रहा है, साइंसदान के जहन पे ये बोझ है कि चांद पे चूंकि अब लोग जाना शुरू हो गए हैं, तो वहां पे रोटी पानी का बंदोबस्त भी होना चाहिए। अरे वाह, बहुत बड़ी बात है ये। जब लोग जाना शुरू हो गए हैं तो फिर गोगे की बारी भी आई जाएगी। गोगा वहां पहुंचा, आगे पालक गोश्त ना पका हुआ तो गोगा किधर जाएगा? क्या कहने। इसलिए साइंसदान ने अब अल्लाह ताला के फजलो करम से ये सोचना शुरू किया है बहुत अच्छी कि कैसे वहां पे ज़राअत हो। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੋਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। बेटे, आप इस वक्त मुझे संजीदा लें। ये जो आपको सब्जियों के पानी नजर आ रहे हैं, ये सब्जियों का अरक निकाल के मैंने ये रख लिया है। ये जो अरक है ये लहसुन का अरक है, जिसे आप पंजाबी में थोम कहते हैं। ये जो है ये साग का अरक है। अच्छा, ये जो नजर आ रहा है आपको साग का, ये मटरों का अरक है, मटरों का। ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ऐसी सब्जियां वहां पे उगाई जाएं चांद पे जिससे पांव सीधे हो जाए। बात फिर आप उधर को लेके जा रहे हैं। ये ना हो मैं साइंस एक सैडल रख दिया तो मैं भी जुगता शुरू हो जाऊंगा। देखिए, नासा वालों ने मुझे कहा है कि चाचे पोले, क्योंकि लोग जाना शुरू हो गए हैं और 2025 तक वहां पे बाकायदा हमें बहुत से इंसान नजर आ रहे हैं चांद पे, तो इसलिए आप कोई तहकीक करें कि चांद की मिट्टी में सब्जियां उगाई जा सके। उस हवाले से अब जो मैंने ये सब्जियां चुनी हैं वो किस लिए बताएं मुझे। ये तो आप बताएंगे हमें। भाई देखें, वहां पे एक आंटी हैं चरखे वाली, वो जो अम्मा चरखे वाली हैं, मैं उनसे फायदा उठाना चाहता हूँ। अच्छा, वहां पे जो मुझे ह्यूमन रिसोर्स मिला है वो सिर्फ अम्मा चरखे वाली है। वाह वाह वाह। इसलिए मैं ऐसी सब्जियां उगाना चाहता हूँ जिसमें वो मेरी मदद कर सके। अच्छा, देखो ना, जब मैंने उधर लहसुन उगा लिया जी और अम्मा ने लहसुन छील के वहां पे बेचना शुरू कर दिया, तो तानू पता माई दा छिले या लहसुन किस तरह बिकदा है। बड़ा महंगा बिकता है फिर साइंसदान साहब। मटर मैंने इसलिए चुना है कि माई मटर के दाने निकाल के भी बेच सकती है। बहुत अच्छे। और फिर साग खेतों में चुनने में औरतें बड़ी अहम होती हैं। वाह भोला जी वाह। हमारी माएँ बहनें बेटियां आप गांव में देखे जाके साग के खेतों में बड़ी तेजी से साग चुन के जी। और फिर उसे बड़ा अच्छा कतर के तो बड़ा खूब बनाती हैं घोट के। वाह 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 वाह। थोड़ा जिहा मक्खन पा लेना। पावांगे पुत्र, मक्खन भी पावांगे, मगर सेहत तेरी फिर भी नहीं बननी। क्योंकि मैं सुने है कि जेड़े लाहौर पैड़े वो लंदन भी पैड़े। तो बेटा जी, बात ये है कि जहां पे इंसान पहुंचे वहां पे इंसान को फैसिलिटेट करने के लिए वाह 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 साइंस बड़ा अहम किरदार अदा कर। सॉरी, मैं कहने जिस तरह ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। आई एम सॉरी बेटे, तुम मेरी नकल कर रहे हैं तो मैनूं इंज लग रहा है कि नहर दे उत्ते बगला लैंड कर गया है। देखें, बात ये है अपना, मैं आपको अभी समझा। ओ उठे माशाल्लाह, आप चलते तो लगता है कैट वॉक हो रही है। बेटे, असल वजह ये होती है, देखिए मैं आपको एक चीज समझाऊं। ऐसे लत्तां दे वांगू बावां भी कर लो ना, तो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ पैसे आया करन। यार अगर इन बच्चियों ने इसी तरह बदतमीजी करनी है तो मैं वापस चला नहीं जाऊंगा। नहीं यार सर प्लीज यार, एक मिनट यार, एक मिनट यार, कैसी बातें कर रहे हो यार। साइंसदान इतनी बड़ी रिसर्च के बारे में बात हमें बता रहे हैं और यार तुम लोगों ने तंग कर रहे हो। आई एम सॉरी। आपको ये मालूम नहीं कि क्या तहलका मचने वाला है, हाँ, क्या इनकलाब आने वाला है। वाह 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 वाह। जब आपको चांद के ऊपर जिंदगी मिल जाएगी, खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी, तो भाई आपकी पॉपुलेशन आधी से ज्यादा चांद पे शिफ्ट हो सकती है। ओए 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 क्या टर्न। बड़े ही सोहने लगदे हो, लगदा लड़ाई वाला भेडू है ते बखी च स्कूटर वज्जा। जी ये अंकल, मुझे पेडू से याद आया कि पालक और मटर आप चांद पर उगा रहे हैं, तो उधर गोश्त भी मिलेगा।
बेटा तुम्हारी इसी गम खुराकी की वजह से तुम्हें चांद का वीजा नहीं मिलेगा। देखो हम लोग वहां पे सिर्फ जीने का बंदोबस्त कर रहे हैं, वहां पे हमने पुलवानी नहीं करानी। अच्छा जी हाँ, इन दोनों चीजों के अंदर अगर कोई और चीज मिक्स करने की जरूरत पड़ी तो फिर आलू बीजे जाएंगे। आलू पालक पक सकती है, आलू मटर पक सकती है। ये पुत्र तो गोश्त लैन बाहर निकलेगा, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ तेरे घर ਦੇ बाहर बंदा खिलारांगे ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ही हलाल कर लेगा। फिर चंद दे उत्ते रौनक कोई नहीं जे लगनी। यार गोगा जी, 1 मिनट के लिए आप खामोश रहें जरा। साइंसदान साहब ये बताइए कि आपके जहन में चांद पर ये फसलें सब्जियां उगाने का ख्याल कैसे आया? ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बेटे ये अल्लाह ताला की देन होती है। वाह। देखें ये अल्लाह पाक खुद आपको दिखा देता है, रास्ता खुद बना देता है। जैसे किसी ने ऐसे पत्थर पे पत्थर मारा और चिंगारी निकली और आग दे दी इंसान को रब ने, इसी तरह आपका ये भाई एक दिन सब्जी लेने गया है। अच्छा। बड़ा लड़का मेरा काम पे गया हुआ था, वरना वो सब्जी लाता है। अच्छा। साड़ी भरजाई ने कहा वेले बैठे रहते हो, जाके सब्जी ले आया वो। मैंने उसे समझाया, मैंने कहा पल ये लो कि मैं वेला नहीं होता, मैं अपने काम में मसरूफ होता हूँ, बाहर अल्लाह थैला सब्जी लाता हूँ। मैं सब्जी लेने गया, जब सब्जी वाले ने मुझे सब्जी के रेट बताए तो मैंने कहा यार इतनी महंगी सब्जी तुम चांद से लेके आते हो। उसने मुझे ताना मारा, बाबा जी पागल हो गए हो, चांद तो केड़ी सब्जी होंदी जे। उसी वक्त मैंने इरादा कर लिया, रब मेरे ने मेरे ज़हन में डाल दिया कि अब चांद पे सब्जी उगेगी। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨ ਤੇ ਦੁਆਣੇ ਨਾ ਗਵਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਉਤੋਂ ਦੁਆਣਾ ਰਿੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਆ ਵੱਜੇ। हर चीज उगेगी बेटे, हर चीज उगेगी, आप फिक्र ना करें। वाह वाह वाह। लो जी, इसके बाद तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए। पुत्र तुसी अवार्ड छड्डो, तुसी नकद दियो जो है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हाँ उधर खड़ी है, मैंने कहा ये हमारी साइकिल है, तो कहते हैं वो निकाह खड़ी काट के गया है। क्या निकाह कह दिया उसने मुझे? ओ यार तुम निका ही हो और मोहम्मद इरफान बॉलर हो तुम। अब छेड़े हो। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज हमारे दरमियान मौजूद है हालात का मारा फीका। हालात का मराड़ा तकड़ी की ओ नीचे दीवार के साथ। ओ यार उधर कौन है, पागल हो गया। क्या हुआ? वो जनाब साइकिल अंदर नहीं आने दे रहे थे, इसलिए फिर मैं दीवार के साथ लगा आया हूँ। कोई उठा ना ले वहां से। सर उधर फ्रूट वाला रेडी वाला है ना, मैं उसको कह कर आया हूँ कि जनाब इसका जरा ध्यान रखना, हम अभी आ रहे हैं। खड़ी है ना? हाँ उधर खड़ी है, मैंने कहा ये हमारी साइकिल है, तो कहते हैं वो निकाह खड़ी काट के गया है। क्या निकाह कह दिया उसने मुझे? ओ यार तुम निका ही हो और मोहम्मद इरफान बॉलर हो तुम। अब छेड़े हो। उधर खड़ी की है। चलो नहीं परेशान हो, कोई भी उठा के लेके नहीं जाएगा तुम्हारी साइकिल। और सुनाओ फीके, कैसे हालात हैं, क्या चल रहा है? हालात नजर नहीं आ रहे आप? स्वेटर। मुझे मलक साहब के बेटे ने दिया। अच्छा। मलक साहब ने 10-15 स्वेटर बांटे थे। अच्छा। मुझे भी दिया, अबे को भी एक स्वेटर उन्होंने दे दिया। अच्छा। मलक साहब कहते थे कि जितने भी घर में स्वेटर जो तुम लोग नहीं पहनते फौरन दो। उनके बेटों ने भी फिर दे दिए। उनका जो छोटा बेटा ना अरसलान, या उसका स्वेटर है। चलो अच्छा। अरसलान इतना मोटा, उन्होंने दोनों भाइयों ने अपने स्वेटर दे दिए। इसको मैंने कहा उनसे ले लेते, कहता मांग क्यों लो, मैंने कहा ना लो। ठीक है, एक स्वेटर मेरे लिए पकड़ लेना था। स्वेटर बांट रहे थे, तंबू नहीं थे बांट रहे। ये आपका दानिशवाड़ा या कनोपी लगी हुई है? यार फीके, इससे तो हम बहुत तंगे हैं यार। यानी इससे पहले तक लंगर मांगने पे गोगा जी आप भी चूकते थे, आज फीके से स्वेटर मांग लिया है। शर्म करें कुछ। यही मलक साहब अपने लड़कियों को समझा रहे थे। वो कहते हैं कि पुत्र जो
आपके इर्द गिर्द माड़ा बंदा है वो मांगते हुए भी शर्माता है। हाँ। तो उसके मांगने से पहले आप अन्य हो, आपको नहीं नजर आता कि आपके इर्द गिर्द लोग जिन ठंड से बेचारे कांप रहे हैं, उनको दो चीजें इस तरह की उन्होंने अपने ड्राइवर को भी दिया है। अच्छा। वो उनका जो सुल्तान, उनका एक जो दूसरा नौकर है ना, उसको तो उन्होंने 2 दिए। अच्छा काम किया मलिक साहब ने, और इस बात का एहसास किया कि जिनके पास स्वेटर नहीं है उनको स्वेटर मांगने से पहले ही दे दें। हाँ जी, कहते हैं कि हर सर्दियों में ऐसे ही करना चाहिए। बिल्कुल। जितनी भी फालतू गर्म कपड़े चीजें हैं वो दूसरों को देनी चाहिए। इच्छाने को स्वेटर नहीं मिला? ऐसे बाड़ी नहीं निकलता। क्यों? ये तो सारा दिन अपने घर बैठ के ना हाँ। तो टेलीफोन के ऊपर अपने मोबाइल पे वो टिकटॉक पे तो पी के खेलता है। अब पैसे मिलते हैं भाई, उसके पैसे मिलते हैं। तो जो गालियां निकाल रहे होते हो। ओ, ये किन कामों में पड़ गया छाना? एक दिन इसका भाभी घर नहीं था तो खाला भी गई हुई थी, तो मैंने जाके इसको देखा था। ये क्या कर है। अच्छा। उधर ये तड़ लगा हुआ था, उधर मांगता है, कहता दियो मनु फटाफट, फेंको फेंको फेंको। तो गालियां भी निकालते हैं, ये गंदी बातें करते हैं। कहता ड्रैगन मारो ड्रैगन मारो। मैंने दौड़ लगा दी, मैंने कहा कहीं ड्रैगन मारे तो छाती ना गिर जाए। और फीके तुम इसको समझाते नहीं हो, ये तो बहुत ही मैंने कहा था तो कहते हैं इधर से पैसे मिलते हैं। तो मैंने कहा इस तरह के पैसे तुम क्यों कमाती हो, मेहनत करो। हाँ भी मेहनती है। मैंने कहा गालियां खाना कौन सी मेहनत है। फीके तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस तरह की गेमों ने, एप्स ने हमारा इखलाक तबाह करके रख दिया यार। ठीक है, मैं तो गालियां नहीं देता ना, वो दूसरे बस पनिशमेंट के चक्कर में कहते हैं कभी ये मुंह काला कर लो, कभी कहते हैं कि ठंडा पानी ऊपर डाल लो, कभी कहते हैं अंडा सर पे फोड़ो। तो क्या करें फिर हम? तो उधर बैठा बांदड़ लगड़ा होता है। मैं जब बाहर दौड़ गया था ना ड्रैगन मारने पे, तो मैं थोड़ी देर बाद वापस गया हूँ तो अंडे की जर्दी इसके मुंह पे लटकी हुई। मैं कहा ये क्या हुआ है? पनिशमेंट ही मिली है। पनिशमेंट? हाँ। तो अभी तक इसने कुछ पैसे वगैरह भी कमाए हैं या सिर्फ झंडे की जर्दी खा रहा है? कहते अभी मैं शुरू हुआ हूँ, अब मुझे डॉलर आएंगे। हाँ जी। और डॉलर आपको पता है उसका रेट क्या जा रहा है सर जी? यानी तुम अपने साथ फीके को भी खराब करोगे। फीके से बच के रहो। अब मेरे फोन पे तो वो है ही नहीं ड्रैगन। ठीक है, तुम्हारे पास स्मार्टफोन नहीं है? ये है तो स्मार्ट है, तेरे नालों भी बहुत स्मार्ट है। और उसमें वो नहीं आता जो ड्रैगन है। ड्रैगन तो ये गोगे जैसा होता है। ऐसे ही नहीं, टिकटॉक ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ओ भाईजान मैं उस दिन दा बंद करता है ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਰਗਾ ਬਣੋ, ਮੇਰੇ को ਬਣਿਆ नहीं सी जा रहे हैं, मैं फिर बंद करता। तुम भी उस पे करते हो? हाँ जी। मैं एक दिन बैठा था फीके, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो तुम नहीं अब करते? नहीं 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 नहीं। तुमको ड्रैगन नहीं मारते वो? नहीं, वो कहते हैं में उन्होंने कहा अपने बाल खींचो, इसने खींचे, वो पिग उतर गई। अब भाई ये बात नहीं, उन्होंने लिपस्टिक पर आप सुन ही नहीं रहे फीका जी। उन्होंने कहा बड़ी हंसी कड़ाई। अभी हंसी वाली बात और आगे है। उन्होंने कहा था कि लिपस्टिक लगा के डांस करो। पिग उतार के। मलक साहब ने भी इसको बेइज्जती की थी। अच्छा। उन्होंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ। तुम इस तरह की चीजों से पैसे कमाते हो। बिल्कुल। तो कहता है फिर की कड़ी है, माड़ा बंदा पैसे न कमाए थे। कहते ने इस तरह जलील हो कई फिर कमाने ने ते फिर चोरियां शुरू कर दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं मलिक साहब। फीके तुम भी बच के रहना।
मेरा दोस्त है इसलिए मैं इसके पास आता हूँ। छाने तुम्हें इस काम पे किसने लगा दिया है? ओए, मेरे दोस्त भी यही करते थे, उन्होंने कहा यार बड़ी आमदनी है। इसने तो अब उधर अपने मोबाइल के ऊपर जलने वाला टैड भी लगा लिया है गोल। अब भाई जलने वाला टायर नहीं, सेल्फी लाइट कहते हैं उसे। हाँ, वो गोल है टैड, उसमें से रोशनी भी निकलती है। और इसने ना अपने पीछे बेड की चादर लगाई हुई है बैकग्राउंड के लिए। हाँ, कहते हैं इसके आगे बैठते हैं ना तो बन जाता है बेड ग्राउंड। गवर्नमेंट को चाहिए ना अफसरों को कि इनको मना करे, इस तरह क्यों काट रहे हैं? अफसर कैसे बंद करवाएं? अफसर तो खुद राखी सावन से परसों हरे हैं। शट अप! मैं नहीं खेलता ऐसी गेमें। फरीद साहब ऐसे कोई पनिशमेंट में मुझे कहे कि अपना मुंह सफेद करो, मैं क्यों अपनी पर्सनालिटी किल करूं? सही कह रहे हैं आप। मैंने भी इसीलिए छोड़ी है ये बीगो। मुझे एक आदमी ने कहा पनिशमेंट में कि प्यारी सी मानो बिल्ली बन के दिखाओ। मैं बनाऊं प्यारी मानो बिल्ली? वो कहता प्यारी नहीं लग रहे, डरावनी बिल्ली लग रहे। तुमने कहना था प्यारी बनानी है तो फिर कोट के नवी बना लो। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। गोगे का जितना टैक है ना घर में, हाँ जी, तुम्हें पता ही नहीं, परजाई इतना सख्त डरती है कि उसने कभी सख्त डंडा नहीं उठाया। ये जो पानी वाला पैप नहीं होता, उसका 3 फुट का टोटा परजाई ने रखा हुआ है। जी जिया साहिबा। सर, आज हस्बे डाक में सबसे पहले हमें मेल की है जिशान जोसेफ भट्टी ने, और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं फरीद साहब, फिजाई आलूदगी से आधा पाकिस्तान, खास तौर पर लाहौर और कराची के लोग बहुत परेशान हैं। मार्केट्स, गाड़ियां और स्कूल बंद किए जा रहे हैं, मगर स्मोक है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि इसमें से आधी स्मोक तो रोजाना सुबह खाए जाने वाले अंडे पराठे की है, और हम एक दिन भी इससे नागा करने के रवादार नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, स्मोक जो है वो कोई फुफो तो नहीं है ना, तो खुद चली जाए। वो तो हमें भेजनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। हमें उसमें कमी लानी पड़ेगी। हम अपनी हरकतें ठीक करें। जिस वजह से स्मोक पैदा होती है वो हम वो काम छोड़ दें। अब वो एक काम तो है नहीं, बहुत है। ये नहीं आप कह सकते कि जी गाड़ियों वाले सिर्फ स्मोक पैदा कर रहे हैं। गाड़ियां तो लंदन में भी बहुत हैं। हाँ जी, उसका कोई खैर उन्होंने बंदोबस्त भी किया होगा लाजमन। बिल्कुल। यहाँ पे ये है कि एक तो गाड़ियों की देखभाल नहीं है, उसको पास नहीं किया जाता। वहां पे तो गाड़ी को ओके रिपोर्ट लेने के लिए बाकायदा आप मोटर इंस्पेक्टर के पास जाते हैं, वो सारी गाड़ी चेक करता है। अगर गाड़ी सड़क पे जाने के काबिल हो तो वो आपको सर्टिफिकेट देता है, फिर आप गाड़ी सड़क पे लेके आते हैं। बिल्कुल। इसी तरह अमेरिका में भी है। जी जी। तो यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। हाँ जी। यहाँ पे तो मिस्त्री जाने और गड्डी जाने। बिल्कुल। वो बेचारा जानबूझ के उन्हीं को खराब रखता है कि भाई आंदा जांदा रहे। ठीक है ना जी? जी बिल्कुल। उसके अलावा फिर जो हम खेतों को तलफ करते हैं, जी, वो एक बहुत बड़ा जरिया है। फिर हमारे यहाँ फैक्ट्रियां, हाँ जी, मैंने तो एक दफा चलाई भी थी वो वीडियो हस्बे हाल में ही। जी जी जी। एक फैक्ट्री का मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है, तो उड़ते हुए हवा में जला हुआ ये जो चावलों का छिलका होता है ना जी, मुंजी का छिलका, हाँ जी, हाँ जी। ये जला के तो वो फैक्ट्री में आग का काम लिया जा रहा था। तो वो उसकी स्वाह कह ले, राख हाँ जी। जो उड़ रही थी वो बाकायदा नजर आ रही थी। और इर्द गिर्द उस फैक्ट्री के काफी आबादी है। तो वो लोग बेचारे परेशान, मगर फैक्ट्री वाले जाहिर है तगड़े हैं तो उन्हें फैक्ट्री पाई है ना जी। नहीं तो उथों का कोई बंदा ना पा लेंदा फैक्ट्री। तो ये इस तरह की एक फैक्ट्री नहीं है, हजारों फैक्ट्रियां हैं और लाहौर के पास पास बहुत ज्यादा ऐसी हैं। हाँ जी, अच्छा, फिर हम लोग अगला बंदोबस्त भी नहीं करते। बिल्कुल ऐसा। आप बाहर के ममालिक में देखें ना, शहर के अंदर फैक्ट्रियां आ जाती हैं, फिर उनको बाहर भेज दिया जाता है। यहाँ भी हमारे ये पैकेजेस जो थी वो शहर के अंदर थी। जी जी। फैक्ट्री अपनी कहीं दूर ले गए हैं और यहाँ इन्होंने शॉपिंग मॉल बना लिया है। तो इस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल सर।
अच्छा जी, दूसरा हमें मैसेज आया है लाहौर से और किया है राना उमैर ने। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो मैसेज है ये फरीद साहब के लिए, और फरीद साहब वो आपसे कह रहे हैं कि आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ, यकीन माने सारी जिंदगी आप मुझे दुआएं देंगे। कह रहे हैं कभी भी जज्बाती होकर अपनी बीवी को कोई राज नहीं बताना चाहिए, वरना मेरी तरह रात के 2 बजे बंदा घर के बाहर खड़ा दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा होता है और आते जाते मोहल्लेदारों को अपनी पोजीशन समझाने के लिए ये भी कहना पड़ता है कि जरा चहलकदमी के लिए निकला था इसलिए दरवाजा लॉक हो गया। मैं तो कहूँगा ये राज की बात सिर्फ मुझे क्यों बता रहे हैं ये? मैं भी इसीलिए हैरान हूँ कि आपका को मल्लेदार तो नहीं। और ये जो करैक्टर इसने सड़क पे खड़ा किया है किधरे फरीद सियाना साहब। अंदर की बात है सर, अंदर की बात। हाँ जी। अल्लाह खैर करे, अगर कोई ऐसा ही मामला है तो हमारी बहन माफ कर दे। ये भाईजान से ये पूछना चाहिए राणा साहब, गोगा जी वाले मशवरे आप फरीद भाई को दे रहे हैं। गोगे का जितना टैक है ना घर में, हाँ जी, तुम्हें पता ही नहीं, परजाई इतना सख्त डरती है कि उसने कभी सख्त डंडा नहीं उठाया। ये जो पानी वाला पाइप नहीं होता उसका 3 फुट का टोटा परजाई ने रखा हुआ है। और बाकी रह गई दरवाजा खोलने वाली बात, इसके घर का दरवाजा ही नहीं है। जी अल्लाह इन्होंने कई बारी लवाया तो गोगा अंदर बढ़ने वाले बुआ तोड़ देंदा। जेलस हो तुम लोग मेरी स्मार्टनेस से। स्मार्टनेस क्या कहते, टेढ़ इशारा की। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज आया है मुल्तान से और किया है हिना कुरैशी ने। कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कह रही है अजीज साहब, मैंने बहुत से सीनियर फनकारों को ये कहते सुना है कि टेलीविजन या फिल्म की निस्बत उन्हें थिएटर पर काम करना ज्यादा पसंद है। आपने भी थिएटर, फिल्म और टेलीविजन तीनों जगह पर काम किया है, आपकी इस बारे में क्या राय है? जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, लाइव परफॉर्मेंस है ना, लाइव उसी वक्त आपको एट द स्पॉट उसका रिस्पांस मिल जाता है। हाँ जी। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े हॉलीवुड के भी एक्टर हैं, जो बड़े फिल्मों में मसरूफ हैं, वो भी वक्त निकाल के थिएटर करते हैं। और वो अपनी खुशी के लिए, अपने मजे के लिए, अपनी आर्ट की हिस्स को तस्कीन पहुंचाने के लिए करते हैं। बड़ी अच्छी चीज है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे थिएटर जो है वो ये खज्जल खराब हो गया हुआ है, वरना थिएटर सबसे अच्छी चीज, बड़ी बेहतरीन चीज। बिल्कुल। अच्छा, अब देखे ना जरा गौरी साहब बैठे हुए हैं, आपको लगता नहीं कि कोई इंग्लिश एक्टर बैठा हुआ है? हाँ जी, बेसिकली थिएटर के एक्टर हैं। हाँ जी। आप ये ना समझें कि ये दरख्त पे उल्टे लटके होते थिएटर के आर्टिस्ट हैं जी। अच्छा जी, अगला मैसेज आया है कराची से और किया है अल्ताफ बाबर ने। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। वालेकुम अस्सलाम अल्ताफ साहब। कह रहे हैं कि प्लीज अजीजी से पूछकर बताइएगा कि नाजिर मलिक का किरदार उन्होंने कहां से अक्स किया है। चलो जी अजीजी बताओ। देखें, जो नाजर मलक है ना, नाजर का मतलब क्या है? देखने वाला। हाँ जी। तो हमने उसका नाम नाजर इसीलिए रखा कि ये देखता रहता है। वो मुआशरे को देखने के लिए, अपने हालात मुल्क के देखने के लिए टेलीविजन ज्यादा देखता है। बिल्कुल। और फिर जो टेलीविजन आजकल पूरी कौम पे हावी हुआ है, हाँ जी, खास तौर पे स्क्रीन, वो सोशल मीडिया की हो या टेलीविजन की, हाँ जी, हम उसी को देख के तो अखज़ कर लेते हैं कि क्या मामला किस तरफ को जा रहा है। बिल्कुल। इसलिए वो बड़ा सेंसिटिव हो चुका है, चूंकि हमारी आदत ये बन गई हुई है। तो इसलिए उसमें जो कुताइयां हैं या कोई ऐसी खतरनाक चीजें हैं, उसे डिस्कस करने के लिए हाँ हमने ये करैक्टर बनाया था नाजर मलक। तो रह गई ओदी ऐनक दी गल जी, तो वो मुझे गौरी ने गिफ्ट की थी। वाह। गौरी लेके आया था ये बाहर के मुल्क से। अजीजी, ये मेरे एक हम मनसब अंग्रेज दानश्वर ने मुझे ये ऐनक गिफ्ट की थी। उसने कहा था ये ऐनक बड़ी है, तुम्हारा फेस छुप जाएगा, तुम्हें नजर नहीं लगेगी। ओह, बड़ी नजदीक की सोचते हैं अंग्रेज। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, अपने दोस्तों से इस कदर इखलास रवा रखो कि थोड़ी सी तब्दीली दोस्ती ना खत्म कर डाले। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।